हेलो एवरीवन, मैं आशीष राठी एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका 2 मई 2 शिफ्ट और 3 मई तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो 2 और 3 मई के आधार पर आपका एसएससी एमटीएस का क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट रह सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, सब कुछ टीम के साथ एनालिसिस किया है। तो आखिरी में जो निष्कर्ष निकला है उसको कंक्लूड करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गुड अटेम्प्ट क्या है, और एंड में हम लोग बात करेंगे कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 मई का। तो 2 मई में हम लोग देखेंगे डिफिकल्टी लेवल आपका क्या रहने वाला है। तो 2 मई में आपका जो डिफिकल्टी लेवल है, पहले बात करेंगे यहाँ पर शिफ्ट 1 की। तो दोस्तों, शिफ्ट 1 में अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स आपका इजी था। रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट थी। देन इसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूं तो ये आपकी इजी थी, और अगर इंग्लिश के बारे में बात करूं तो ये आपकी इजी थी। तो ओवरऑल पेपर को रेटिंग जाती है 2 मई शिफ्ट 1 में इजी टू मॉडरेट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शिफ्ट 2 के बारे में। अब हम लोग शिफ्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं शिफ्ट 2 में तो मैथ्स आपका इजी टू मॉडरेट आया है। अगर हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग आपकी इजी आई है। अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो इजी टू मॉडरेट है। और लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश आपकी यहाँ पर इजी है। आपको ये भी पता है कि जो पहला सेशन है यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, ये सेशन आपका क्वालिफाइंग है। ये आपका क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नंबर है 30% है आपके यूआर के लिए। इसके बाद ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके 25% है। देन इसके बाद बाकी की सभी कैटेगरी के लिए आपके 20% है। ठीक है ना, यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और दूसरा जो सेशन है आपका, जिसमें जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात हो रही है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। ये आप सभी को पता होना जरूरी है। तो यहां पर टोटल देखो, जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश पर आपकी मेरिट बनेगी। यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यहां पर आपकी निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ठीक है ना, 1/3 की आपकी निगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये चीज आपको क्लियर होगी। आपको पता लगा कि 2 मई में शिफ्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट इजी था, कौन सा इजी टू मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट कोई भी सब्जेक्ट यहां पर नहीं आया। शिफ्ट 2 के बारे में भी आप लोगों ने यहां पर देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 मई में दोनों शिफ्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गुड अटेम्प्ट क्या रहा है। ठीक है ना, अगर हम लोग यहां पर मैथ्स में देखें तो आपको पता है कि मैथ्स के 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 20 में से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट है 16 to 18 है। यहां पर रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाए गए हैं, और रीजनिंग का जो गुड अटेम्प्ट है आपका 17 to 19 रहा है। अगर हम लोग जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो यहां पर 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 25 में से गुड अटेम्प्ट आपका 18 to 20 है। अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो यहां पर 25 में से गुड अटेम्प्ट 21 to 23 बच्चों का रहा है। तो यहां पर ओवरऑल देखें कि 72 to 80 आपका गुड अटेम्प्ट रहा है। इसी तरीके से अगर शिफ्ट 2 के बारे में बात करूं तो शिफ्ट 2 का भी आप लोग इस तरीके से देख लेते हैं। यहां पर ओवरऑल और नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट आपका रहा है 71 to 79। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 3 मई के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के बारे में। तो 3 मई की हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो 3 मई का आप लोग देख सकते हो यहां पर, अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो इजी है। इसी तरह रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट रही है, जनरल अवेयरनेस आपकी इजी टू मॉडरेट रही है, और इंग्लिश आपकी इजी रही है। ये बात कर रहे हैं हम लोग शिफ्ट 1 के बारे में। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि 3 मई की शिफ्ट 2 का क्या हाल रहा है। तो शिफ्ट 2 इजी टू मॉडरेट आपका मैथ्स है, रीजनिंग यहां पर इजी है, जनरल अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट है, और यहां पर आपकी जो इंग्लिश है ये इजी टू मॉडरेट है। ओवरऑल रेटिंग जा रही है पेपर को इजी टू मॉडरेट। इसी तरीके से शिफ्ट 3 के बारे में भी हम लोग यहां पर देख सकते हो, इस टेबल में मैंने पूरा आपको दिखाया है। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 3 मई में इन तीनों शिफ्ट में नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट कितना रहा है, ये देख लेते हैं। तो देखो, इसी तरीके से यहां पर भी मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चंस में से नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट है। पहली शिफ्ट में 17 से 19, दूसरी में 16 से 18 और तीसरी में 15 से 17, यानी कि तीसरी शिफ्ट में मैथ थोड़ा सा मुश्किल पूछा गया है। ऐसे रीजनिंग की अगर बात करें, यहां पर भी 20 क्वेश्चंस में से पहली में 16 से 18, दूसरी में 18 से 20 और तीसरी में 18 से 20 रहा है। अगर इसी तरह जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो यहां पर 25 क्वेश्चंस में से नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट है आपका 21 to 23, यहां पर है 20 to 22 और 21 to 23 रहा है। अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपका 25 क्वेश्चंस में से
21 से 23 है, 19 से 21 है और 20 से 22 है। तीनों शिफ्ट का मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। इसके बाद ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली शिफ्ट का है 75 से 83, दूसरी का है 73 से 81 और तीसरी का है 74 से 82। तो देखो मैंने दोनों शिफ्ट का आपको नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट भी बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि 2 मई और 3 मई के बिहाफ पर आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे 2 मई और 3 मई के आधार पर आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो ये आप लोग देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करेंगे जर्नल कैटेगरी के बारे में। आपको पता है कि मेरिट आपकी 150 नंबर में से बनेगी। 150 नंबर में से आप लोगों की मेरिट बनेगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है। 75 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 75 नंबर की आपकी जर्नल अवेयरनेस है। तो टोटल 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। तो मेरिट की तरफ अगर हम देखते हैं, अभी 2 दिन के आधार पर मैं मेरिट आपको बता रहा हूं। जर्नल कैटेगरी के लिए 115 से 120 हो सकती है। ओबीसी के लिए आपकी जो मेरिट है वो 110 से 115 हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी मेरिट 108 से 113 हो सकती है और एससी कैटेगरी के लिए यही मेरिट 101 से 106 हो सकती है और एसटी के लिए यही मेरिट 94 टू 99 हो सकती है। दोस्तों बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ आने वाली शिफ्ट के आधार पर भी मैं आपको इसी तरीके से एनालिसिस करके बताता रहूंगा। आप हमारे चैनल वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। जो नया बच्चा है इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करेगा, जिससे आने वाले बच्चों को पता लगेगा कितने क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।